फॉर्मल अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मल अरेस्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक हिडन कॉन्सेप्ट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फॉर्मल अरेस्ट को स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं बताया गया। आप एज एन एडवोकेट जब क्रिमिनल केसेस डील करोगे तब आपको फॉर्मल अरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि क्या और कब फॉर्मल अरेस्ट होता है, और जो सेक्शन 35 से जो अरेस्ट बताया गया है और सेक्शन 43 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अरेस्ट कैसे किया जाता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सपोज कोई एक पर्सन है, उसने 2 अपराध किए हैं। एक अपराध उसने 2021 में किया है, एक अपराध उसने 2024 में किया है। ध्यान से देखिएगा, वो 2021 वाले अपराध के लिए जेल में सजा काट रहा है, राइट, अभी वो जेल में है। और 2024 में जो अपराध किया था, या तो उसने जेल से बेल में निकल के किया था या फिर पहले कर दिया था, फिर वो जेल गया होगा। तो 2024 में जो उसने अपराध किया है उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता लगता है कि जिस पर्सन ने ये अपराध किया है वो तो ऑलरेडी जेल में है, वो तो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। तो वो क्या करेगा, माननीय जो संबंधित न्यायालय है जिसके ऑर्डर से वो जुडिशियल कस्टडी में गया है, जेल में गया है, वहां पे वो उसकी कस्टडी मांगेगा ताकि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। तो जब पुलिस कस्टडी मांगने जाएगी तो उसके पहले एक एसेंशियल कंडीशन पूरी करनी होती है कि आप को जो एक्यूज्ड है जिसकी कस्टडी मांगी जा रही है उसको संबंधित न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब वो तो ऑलरेडी जेल में है, तो उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा? और आपने सेक्शन 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ा है, टू अरेस्ट मीन्स टू टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ अ पर्सन, राइट। जब तक वो अपने हाथ से कुछ कंडक्ट ना बताए कि मैं अरेस्ट कर रहा हूं, उसके पहले टच और कन्फाइन करना जरूरी होता है। तो अब वो ऑलरेडी जेल में है, तो वो कैसे उसको टच और कन्फाइन करके अरेस्ट किया जाएगा? तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, सीबीआई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी। 1992 में एक केस आया था, उसमें फॉर्मल अरेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि जिस पर्सन की पुलिस कस्टडी चाह रही है और वो ऑलरेडी जेल में है तो पुलिस एक पेपर मेमो के माध्यम से एक नॉर्मल फॉर्मल अरेस्ट कर लेगी, सिर्फ पेपर में लिखावट करके, एक्चुअली अरेस्ट नहीं कर रही है, वो तो ऑलरेडी जेल में है। तो यहाँ पे एक फॉर्मली अरेस्ट कर लेगी, एक पेपर मेमो बनाएगी और कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देगी, और कोर्ट से सेक्शन 302 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोटेक्शन